यूएस और यूके के श्रोता और भारत के श्रोता में क्या अंतर पाते? जो पेट्रन्स होते थे नवाब और राजा महाराजा, उनका पूरा प्रोत्साहन, जो ये सब हवा के झोंके हैं, जो ये रील्स बन रही हैं, उनका जो है यूएस और यूके में भी बजाया है। और मैंने देश के बहुत से अलग अलग कार्यक्रमों में अच्छे हमारे भारत में भी मुझे लगता है कि अच्छे श्रोता हैं। अगर महिलाएं रील्स बना रही हैं, उल्टे सीधे रील्स इस तरह के, तो ये कितना प्रभावित होता है? महोत्सव शुरू हो चुका है और आज रिपब्लिक हिंदुस्तान सभी कलाकारों का इंटरव्यू कर रहा है। आज हमारे साथ डॉक्टर सुप्रिया शाह जी मौजूद हैं, जो कि सितार वादन करती हैं। मैम, पहले तो रिपब्लिक हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। मैम, अपने सितार वादन के बारे में कुछ बताइए। जी, सितार जो है ये हमारे भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाद्य है, और केवल भारत में ही नहीं, ये पूरे विश्व में ये जो वाद्य है, ये बहुत से विदेशी लोग भी इसे सीखते हैं और इसका पूरे विश्व में इसका बहुत प्रचार और प्रसार हुआ है। और एक तरह से हमारा जो देश है उसकी जो म्यूज़िकल एक आइडेंटिटी है, उसमें सितार एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सितार से जुड़ी हूँ, और मुझे ये लगता है कि सितार ने और संगीत ने मुझे चुना है, क्योंकि मैं एक सांगीतिक परिवार से नहीं हूँ, लेकिन मेरी संगीत की यात्रा निरंतर चल रही है, अग्रसर हूँ मैं इसमें। और सितार से जो जुड़ाव है मेरा, वो मेरे लिए ईश्वर का एक बहुत बड़ा एक मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कहाँ कहाँ मैम आपने शो किया है अपनी टीम के साथ? मैं ज़्यादातर सोलो, क्योंकि मैं एक शास्त्रीय संगीत की कलाकार हूँ, तो मेरे अधिकतर शोज़ मेरे सोलो शोज़ भी ही हुए हैं। और मैंने देश के बहुत से अलग अलग कार्यक्रमों में, अच्छे प्रतिष्ठित मंचों पर मैंने अपनी प्रस्तुति दी है, और कुछ मैंने प्रस्तुतियाँ अपनी डिजिटल कॉन्सर्ट्स के माध्यम से यूके में और यूएसए वगैरह, इन सारी जगहों पर, बहुत प्रतिष्ठित मंचों पर भी मैंने अपनी प्रस्तुतियाँ दी। मतलब आपने कंका जो है यूएस और यूके में भी बजाया है? जी, और बहुत अच्छा है कि हमारे पास ये सुविधा है कि हम डिजिटल क्रांति के माध्यम से हम अपनी संगीत, अपना जो भी जो हमारे पास है, वो हम आगे पूरे विश्व में शेयर कर सकते हैं। यूएस और यूके के श्रोता और भारत के श्रोता में क्या अंतर पाती हैं? मेरे ख्याल से विदेशियों में भी बहुत ज़्यादा एक लगाव है, बहुत रुचि से वो हमारे संस्कृति, हमारे संगीत को आकर सुनते हैं, और उसका अनुभव लेने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। और एक बहुत सिंसियरिटी के साथ हमेशा वो एक हम लोग की जो संस्कृति और संगीत है उसके प्रति उनका एक बहुत सिंसियर अप्रोच है। और हमारे भारत में भी मुझे लगता है कि अच्छे श्रोता हैं। अगर हम अच्छा संगीत अगर सामने श्रोताओं के रखेंगे, तो ज़रूर ही उसके प्रति उसकी रुचि, और हमारी सरकार भी इस तरह के जो आयोजन कर रही है, ये बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है, जिससे कि जो यहाँ के जो श्रोता हैं उन तक भी हमारा संगीत पहुँच रहा है। और इसके लिए ये संगीत का जो प्रचार प्रसार हो रहा है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस माध्यम से हो पा रहा है। महिलाएं जो रील्स बना रही हैं इस तरह से, और इससे शास्त्रीय संगीत कितना प्रभावित हो रहा है? वेस्टर्न कल्चर पे जिस तरह से महिलाएं रील्स बना रही हैं, उल्टे सीधे रील्स इस तरह के, तो ये कितना प्रभावित होता है इससे आपका शास्त्रीय संगीत? देखिए, शास्त्रीय संगीत जो है वो बहुत पहले से ही कहावत बोली जाती है कि इट इज़ फॉर द क्लासेस एंड नॉट फॉर द मासेस। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हमारे क्षेत्र में हुए हैं, जिन्होंने आम जनता तक भी अपने इस कला को पहुंचाया है। और ये जो है, ये एक टिकने वाली कला है, और इसमें मैं ये इस बात से बहुत मैं प्रसन्न हूँ कि जो नई पीढ़ी है उसमें भी हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे बहुत गुणी जो यंग टैलेंट्स हैं वो शास्त्रीय संगीत से जुड़ रहे हैं, और बहुत अच्छा अपना मेहनत करते हुए और उसकी जो एसेंस है शास्त्रीय संगीत की, उसको लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब हवा के झोंके हैं, जो ये रील्स बन रही हैं, और ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब हवा के झोंके हैं, ये आएंगे और जाएंगे, लेकिन शास्त्रीय संगीत का जो महत्व है वो कभी कम नहीं होने वाला। और नई पीढ़ी भी इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रही है। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि शास्त्रीय संगीत का आगे का भविष्य भी बहुत सुनहरा है। रिपब्लिक हिंदुस्तान के माध्यम से सरकार से क्या निवेदन करेंगी कि कितना प्रोत्साहित करे सितार वादन को?
जी मुझे लगता है कि हमेशा से ही संगीत को और अलग अलग विधाओं को, जो सांगीतिक विधाएं हैं, चाहे वो ध्रुपद हो, ख्याल हो, या जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, अलग अलग जो वाद्य संगीत है, उनको शुरू से ही, जैसे पहले जो पेट्रन्स होते थे नवाब और राजा महाराजा, उनका पूरा प्रोत्साहन, पूरी पेट्रनेज मिलती थी। और आज के समय में वो जो रोल है वो सरकार अब निभा रही है। और इसके लिए मुझे लगता है कि अपना पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बहुत जो संगीत से जुड़े हुए लोग हैं और जो कलाकार कम्युनिटी से जो लोग हैं, उनको भी, उनके विचार भी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, उनके विचार भी लेने चाहिए। और संगीत के लिए जैसे इस तरह के जो आयोजन हैं वो जितना हो सके वो करना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी संगीत, जो शास्त्रीय संगीत है, उसके ऊपर उतने उस तरह के कार्यक्रम हम नहीं सुन पाते हैं या देख पाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें भी कहीं ना कहीं रेगुलेशन हो और कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीत को और आगे आम जनता तक रेडियो, टेलीविज़न, इन सब के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आने का एक रास्ता मिले। क्योंकि जब कोई चीज़ सामने रखी जाएगी तो उससे लोग और जुड़ेंगे, और श्रोताओं को भी हम क्यों उससे मतलब उस सुंदर एक्सपीरियंस, उस सुंदर अनुभव से हम वंचित रखें। सितार वादन में एक सवाल और उमड़ पड़ा है, वो अंतिम सवाल ही होगा, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तानसेन के समय में क्या होता था कि कुछ कोई ऐसा राग होता था जिससे बारिश हो जाती थी, दिया बुझ जाता था, ऐसा कुछ, ये सच होता था? जी देखिए, संगीत एक बहुत ही सशक्त माध्यम, और ख़ास तौर से जो भारतीय संगीत है और जो इसमें राग रागिनियाँ हैं, जो हमारी परंपरागत जो शैलियाँ हैं, इनमें ऐसी बहुत सी और बहुत ज़्यादा चिंतन मनन हुआ है प्राचीन काल से लेकर अभी तक, एक एक स्वर के भाव पर, उसके असर पर, मन मस्तिष्क पर। और इसके बारे में भरत के नाट्य शास्त्र में, संगीत रत्नाकर में, सभी में हमें बहुत सी वेल रिसर्च बातें ऐसी मिलती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हाँ, जब उनका अध्ययन हम करते हैं और जब संगीत से हम जुड़ते हैं, कला से, और उसकी साधना में लगते हैं, तो वो जो असर हमारे ऊपर होता है और इन सारी चीज़ों का आपस में जो एक तरह से आपस में किस तरह से लिंक्ड हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सामने आती हैं। और उस तरह का माहौल, उस तरह के भाव हमारे अंदर जगाने में संगीत एक बहुत सशक्त रोल अदा करता है। हमारे शो में आई, समय दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। नमस्कार। काशी गंगा महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा हम और भी कलाकारों से मिलेंगे। धन्यवाद।